बिग बॉस के एपिसोड 36 का रिव्यू एंड रिएक्शन में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है क्योंकि ये वाला एपिसोड इन जनरल मैं देखती नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटीज़ पता नहीं क्या कुछ आते रहते हैं विच आई डोंट एन्जॉय एट ऑल। अगर बजाना है बजाओ, पर खामा की जो पहले दिन जिसको बजाते हैं फिर दूसरे दिन इमेज ठीक करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को बुला लेते हैं और उनसे उसी बंदे का नाम लिवा के उस पर लीपा पोती करवा देते हैं। बट आई एम वॉचिंग दिस फॉर रोहित शराफ बिकॉज आई लाइक हिम, ही इज़ क्यूट। और एक अनफेयर एविक्शन देखने के लिए भी आई एम वॉचिंग इट। भाई क्या सुंदर लड़का है, हाय हाय। नॉट वरुण धवन, मतलब प्रणीत की तरह मुझे भी बोल सकता है कि ट्रॉल क्या एंड ऑल दैट, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। बस करो भाई, तुम्हारे पीआर ने ऑलरेडी बहुत काम कर दिया इंस्टाग्राम पे, देख चुके हैं। पनवाड़ी के पीछे वाली पतली, बस भाई निकल लो पतली गली से, पनवाड़ी के पीछे वाली। ओके, बिग बॉस में भी ये सब देखेंगे, सारे सीरियल्स में भी घुसा लो यार। क्या नेक्स्ट लेवल का हरामीपना चल रहा है। मतलब प्रमोशन के नाम पे 10 मिनट खा गए हैं, 10 नहीं पूरा एपिसोड ही खाएंगे। इसीलिए नहीं देखती मैं ये वीकेंड के बार पे जो संडे को एपिसोड आता है नहीं वाला। वाह, राजमाता का जन्मदिन, इसी चीज़ की तो कमी थी भाई। वाह, पता नहीं चिहादे क्या हो भाई, इरिटेटिंग है बहुत ज़्यादा। जेन्युइनली इट्स नॉट फनी एट ऑल। और इस मतलब लोगों को लग रहा होगा कि मजाक उड़ा रहे हैं, भाई मजाक नहीं है ये। अब इट्स नॉट फनी, आई डोंट नो वाई। भाई मैंने भी यही गई थी, नतालिया के जाने का रीज़न यही था कि भाई फ़ैन बेस से पंगा मत लो, मृदुल के फैंस बचा लेते एक्चुअली नतालिया को, पर पीछे से अगर डंडेबाजी करोगे तो जाओगे। ऐसे बोला करना पूरे एपिसोड्स में, लड़ाई थोड़ी करनी होती है, ये तो मौज मस्ती करनी होती है मृदुल, ऐसे ही तो बोलना रहता है। भाई क्या बोरिंग है, क्या बोरिंग है। क्या ये सब दिखाने के लिए 1-1.5 घंटा बर्बाद करते हो। थैंक गॉड मैं नहीं देखती सारे, आगे से नहीं देखूंगी। एक क्यूटी रोहित के लिए देख लिया मैंने, पर इस बेचारे को तो बोलने ही ना दे रहे। यहाँ पे भी अलग ही लेवल का नेपोटिज्म चल रहा है गाइस, अलग लेवल का नेपोटिज्म। जैसे बुली गैंग को प्रेज किया जा रहा है, वी आर बिग फैन दिस दैट, गंद को प्रमोट करा जा रहा है। क्या कर सकते हैं। सुंदर है भाई, सुंदर है फरहाना। काश इसकी ज़ुबान भी अच्छी होती, काश इसका दिल भी अच्छा होता। जितनी खूबसूरत है ये, मुझे मतलब फरहाना घर में सबसे सुंदर लगती है ऑनेस्टली। तान्या की शक्ल बिल्कुल सुंदर नहीं है, अजीब सी शक्ल है। कपड़े बहुत सुंदर पहनती है तान्या, साड़ियाँ तो गजब पहनती है। मतलब कपड़े नहीं बोलूँगी, साड़ियाँ सुंदर पहनती है तान्या। अशनूर ठीक है, बहुत वाव नहीं है। नेहल मुझे सुंदर नहीं लगती। कुनिका जी मस्त टोटा है, कुनिका जी। नीलम भी सुंदर है, पर सबसे सुंदर फरहाना है इस घर में। एक चीज़ जाननी है, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, मतलब सब डिस्कस हुआ इस वीकेंड के बार पे। गौरव आप टीवी पे दिखते हो, ज़ीरो पर्सनैलिटी दिख नहीं रही। मृदुल तू कुछ नहीं कर रहा है भाई। अमाल तू गाली देता है, तेरे पापा बाहर ये कर रहे हैं। बसीर तूने गांव वाला कहा, ये वॉयलेंट नहीं था। अभिषेक तेरी कैप्टनसी ख़राब थी। सब गंद सब बोला, ठीक है। एक बात जाननी है मुझे, जो अनफेयर था इनका नॉमिनेशंस, वो एक बार भी डिस्कस क्यों नहीं हुआ। क्योंकि नेहल खुद बोली कि भाई ये डिज़र्व करते थे जीतना, वो एक बार भी क्यों नहीं बोला है। वाई डिडंट दे लाइक टॉक अबाउट दिस। इन चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते। अगर सामने वाली चीज़ की तरफ से ऐसा कुछ किया होता ना, डेफिनेटली बात करी जाती यार। आई डोंट लाइक तान्या ऑनेस्टली, आई हेट तान्या टू इट्स कोर। पर इतना मत करो तान्या, तान्या इसको मरने दो यार, इसके बारे में मत बात करो। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ इसका सुन के, इसकी बातें सुन के। उसको आप सर पे चढ़ा रहे हो भाई। सही था मेरे दिल का जो शुरू का शेर था ना, मस्त था। सबसे प्यारी हूँ। ऑडियंस समझ काहे नहीं रही है। प्यारी तो ये किसी को भी नहीं लगती, क्योंकि प्यारी तो ये डेफिनेटली नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को ये सारी गंद एंटरटेनिंग लगती होगी, नो डाउट लगता होगा, बट प्यारी और तान्या मित्तल ये दोनों वर्ड्स एक साथ अच्छे ही नहीं लग पा रहे हैं। आई लव यू यार मृदुल, ये जो क्यूट क्यूट सी हरकतें करता है ना, मतलब यही तो अच्छा लगता है। पर ये करो ना, ये एपिसोड्स में भी किया करो, इट्स वीकेंड के बार पे नहीं। प्लीज़ ये पूरे हफ्ते किया करो। अब किस बेसिस पे लोग प्यार करते रहे भाई, कुछ नहीं कर रहे हो आप, जेन्युइनली नहीं कर रहे हो। मृदुल के फैंस बेशक हो जाए मुझसे गुस्सा, कुछ भी कहते हैं, बट मृदुल इज़ नॉट प्लेइंग एनी गेम। और मृदुल को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। जो तान्या वाला मुद्दा था उस पर भी मृदुल नहीं बोला, बहुत सारी चीज़ों पर मृदुल नहीं बोला जहाँ पे मृदुल को बोलना चाहिए था। शहबाज हर कुछ बकवास कर देता है, मृदुल को स्टैंड नहीं लेता मृदुल अपने लिए। ही शुड टेक हिज स्टैंड और अपना साइड बेशक चूज़ करे ना करे, दोनों तरफ खेले। मैं नहीं बोल रही एक तरफ हो जा, दोनों तरफ खेले। अगर दोनों तरफ खेलना है खेले, पर भैया एटलीस्ट स्टैंड लेना सीखो। भाई जो अमाल कह रहा है ना कि मैंने सामने भी बोला तेरे को, भाई जिस तरीके से तूने पीछे बोला था और जिस तरीके से सामने बोला, उनमें दिन रात का अंतर था। जो पीछे बोला चेप होती है, बहुत हो गया भाई, सबने देखा है, ठीक है। सारा कुछ टीवी पे, तुम भूला मत करो कि डिजिटल फुटप्रिंट करके कोई चीज़ होती है बेटा। जो आप टीवी पे गंद कर देते हो वो टीवी पे रहता है।
भाई परफेक्ट एग्जाम्पल है ये जो मल्हान फैमिली है ना, ऑनेस्टली परफेक्ट एग्जाम्पल है आप अपना जीवन कैसे बदल सकते हो कंटेंट क्रिएशन से। इस पूरे परिवार को तो धंधा बेचना चाहिए कंटेंट क्रिएशन का। गजब की क्रिएशन से इन लोगों ने तकदीर के मज़ेदार लिख दिया है। क्या सेक्सी घर है, बढ़िया, दिन रात सारे घर वाले कंटेंट में लगे पड़े हैं। पर भाई बना रहे हैं, फैन बेस है, बढ़िया है, सही इस्तेमाल करा है इन्होंने कंटेंट क्रिएशन का, कसम से अपने जीवन को पता नहीं कौन सी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। भाई लगा पड़ा है, खुद लगा पड़ा है, भाभी भी लगी पड़ी है कंटेंट क्रिएशन में, बहन लगी पड़ी है, मम्मी अलग से लगी पड़ी, सारे घर के मिलके एक दूसरे के भी रिव्यू करते। मतलब ठीक है यार, अच्छा है, ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म हो तो इस्तेमाल करो, तो इस तरीके से इस्तेमाल करो कि इस लेवल की ऊंचाइयाँ पहुँच जाओ। इनका सेगमेंट फिर भी बहुत फ़नी है, मतलब जो ये फ़करा इंसान और हर्ष ने आके करा है ये फिर भी फ़नी है। वो तो बहुत बोरियत थी, 40 मिनट के इतनी गंदी शायरियाँ मार रहे हैं एक दूसरे पे, बेवजह चढ़ाए जा रहे हैं, बहुत बोरिंग था। ये बहुत फ़नी है भाई, बहुत गंदा था हर्ष, बहुत गंदा। प्लीज़ डू इट अगेन, बहुत मज़े आए। तान्या से ज़्यादा कोई नहीं फेंक सकता। तान्या को कोर्सेज बेचने चाहिए कि आप कन्विक्शन के साथ कैसे फेंक सकते हो। तान्या से ऊपर कोई नहीं है फेंकने में। जो हर्ष ने तान्या की लेनी कर दी है, तान्या का मुंह छोटा सा हो गया जब उसे पता चलता ना बाहर से कोई बंदा फैक्ट्स के साथ आता। भाई तो ऐसे हो जाते बिल्कुल अमाल की जैसे हेयर स्टाइल बदलता है, इसके एक्सप्रेशन बदल जाते, बहुत तेज औरत है बेटे। मेरा इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई गौरव के पीछे अननेसेसरी क्यों पड़ गए इस हफ्ते, उसने बहुत अच्छा किया है भाई। अगर किसी ने किया है एनकरेजमेंट मिलनी यार, क्या लोग हैं ये ना, कुछ लोगों के पीछे पड़ ही गए। मृदुल का जीरो था कंट्रीब्यूशन, मैं मृदुल को बार बार बोलना मानती हूँ, बट गौरव फिर भी क्या चाहते हो कि बैं करने लग जाए क्या भाई। ये सबसे ट्रेंडिंग मीम है इस सीज़न का ऑनेस्टली, क्योंकि इसको कोई बीट नहीं कर पाया अब तक। जब आवेज़ का इतना कंट्रीब्यूशन है, इतने लोगों को आवेज़ का पता है, फिर आवेज़ को निकाल कैसे दिया तुमने, वो भी तो एक्सप्लेन करो। कल जो गौहर खान ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर इसके 25 मिलियन फॉलोअर्स फेक है तो तू 20 लाख क्यों दे रहा है, भाई क्या कहना क्या चाहते हो। इतना फेमस मीम दिखा दिया कि इतना वायरल हो रहा, हर लोग इस पर ऑडियो बना रहे हैं, मतलब उसको लोग जानते ही नहीं है, उसको बिग बॉस से निकाल दिया। वो दिख रहा है इतने लोगों में, जब भी तो लोगों ने बनाया ऑडियो पे। अरे हर्ष, हर्ष यार मज़े आ गए यार। ये बढ़िया था गुरु, मतलब बहुत फनी था यार ये हर्ष का जितना भी सेगमेंट था, इट वाज अमेजिंग। भाई तान्या जी की शक्ल अचानक से सच बाहर आ गया तो ऐसे पलट कैसे गई भैया। रिसर्च का नाम सुनते तान्या जी की तो सीटी बीटी गुल हो चुकी है एकदम ही भाई। इस बार सीक्रेट रूम क्यों ही होगा, इस बार तो नहीं होगा क्योंकि दूसरी टीम से नहीं है ना, अब अगले हफ्ते होगा सीक्रेट रूम, क्योंकि अमाल या फिर बसीर या फिर नीलम या फिर तान्या जी या फिर शहबाज या फिर जीशान जी, इनमें से कोई बाहर जाएगा जब होएगा सीक्रेट रूम। अभी सीक्रेट रूम की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अच्छे लोगों को निकाल रहा है, अच्छे लोगों को निकालो, अच्छे लोगों की ज़रूरत कहाँ है इस दुनिया में, मारो सबको, है ना, यही तो फंडा चल रहा है यहाँ। भाई दिल की धड़कनें क्यों तेज़ कर रहे हो, भगा दो बेचारे आवे इसको, सीधा सीधा ही भगा देते, इतनी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी, सारा ड्रामेबाजी करी। एंड टू ऑल द पीपल जो लोग बोल रहे हैं कि स्माइल दरबार ने जानबूझ के किया क्योंकि सुरभि के आने की थी, घर की इज्जत, परिवार की इज्जत, अपनी बहू को भेज के फिर यूँ नहीं कहलवाते कि हम वेट कर रहे हैं ट्रॉफी के साथ आना, अपनी बहू के साथ इतने सारे मैसेजेस उसको समझाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। और आवेश बहुत अच्छा खेल रहा था, जब से नगमा गई है आवेश का गेम बहुत तगड़ा हो गया था भाई। और यूँ नहीं है कि गाली गलोच करना, गंद करना ही गेम होता, आवेश सही में अच्छा खेल रहा था, टास्क में भी परफॉर्म कर रहा था, बाकी चीज़ों में एक आधी जगह नहीं बोला जहाँ पे उसको बोलना चाहिए था, पर इस घर में सारे लोग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, इट्स नथिंग डिफरेंट। आवेश को निकालना तो टोटली अनफेयर था भाई। ये शो अनफेयर तो है, ये चीज़ तो सबको पता है कि अनफेयर है ये शो, पर अनप्रेडिक्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि भाई सबको पता है कि अच्छे लोगों को ही निकालेंगे। बताओ, लड़का रो दिया, वैसे बहुत ही कमी नहीं थी व्यूवर्स के, झूठ मत बोलो, असली बात बताया करो। व्यूवर्स के वोट, व्यूवर्स का नाम ही इस्तेमाल करना बंद कर दो भाई। व्यूवर्स को तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, व्यूवर्स व्यूवर्स घंटा व्यूवर्स कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ तो तुम्हारा करा धरा है भाई। बेचारा दोस्त तो सच्चा अभिषेक, सही में इनकी दोस्ती तो सच्ची थी। बेशक नगमा इसकी वजह से चले गए, कुछ भी हो, पर भाई तू गलत चीज़ के लिए कर रहा है यार। स्टैंड की बात मैं यही तो बोल रही हूँ, स्टैंड इट्स नॉट अबाउट स्टैंड, इट्स अबाउट कलर्स एंड मॉल, इन सब बिग बॉस वालों की पॉलिटिक्स भैया। भाई यार सच में मिलने भी नहीं दिया यार, मिलने तो देना चाहिए था सच में, ये तो मैं भी चाहती थी कि मिलने देते, बट इट वाज रॉन्ग। अनफेयर तो था ही, देखो क्या कौन कितनी बार अनफेयर बोलेगा, अनफेयर था तो था।
फेंकते क्यों हो कि आपके ऊपर बैकफायर कर रहा है तो आपने फिर से रोना धोना चालू कर दिया। भाई इतनी तूने फेंकी है इसलिए लोग इतनी बातें कर रहे हैं। भाई इतनी फेंकी क्यों है तूने? कम फेंकती ना, थोड़ा कम फेंकती, लोगों के पास कम बात करने को होती। भाई क्या कर सकते हैं यार। तो भाई गिल्ट का क्या चार डालें, वो तो गया, पहले ही कर लेती भाई। पहले तो दिमाग खा रही थी कि नहीं नहीं नेहल गलती है भाई तेरी, जब अच्छा परफॉर्म किया तो भाई देना चाहिए था ना भाई। एकदम सही कह रहा है गौरव भाई, बस बोलते रहो। सही गलत, सही में तेल लेने गया, किसी को सही गलत का फर्क पता ही नहीं है। लोगों को गलत ही चीज़ें अच्छी लग रही है, गंद को ही प्रमोट किया जा रहा है। करो गंद, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब कर रहे हैं, आप भी करो भाई। तो पीपल जो तान्या को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, आई गाइस स्टूपिड, इससे बढ़िया एक्टर कोई नहीं है भाई। ऑस्कर जीतना डिजर्व करती है ये औरत। स्टॉप कॉलिंग हर इन्फ्लुएंसर, ठीक है? आज के बाद में इसे स्पिरिचुअल, फैशन, पैशन कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेगा। तान्या जी इज़ एन एक्ट्रेस, क्लास अपार्ट एक्ट्रेस। रिलेशंस का, सारी चीज़ों का गेम है, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये नंबर गेम भी है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नंबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत अभिषेक। पर एट द एंड ऑफ द डे पर्सनालिटी का गेम है। अगर आप में दम नहीं है तो कितने ही नंबर रख लो आप, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बेटी तेरे तो इतने झूठ पकड़े गए इतने झूठ तान्या कह रही मैं झूठ नहीं बोलती तान्या कह रही मैं झूठ नहीं कहती भाई। देखो शहबाज और मृदुल औरों के लिए यही तो चीज़ बोली जाती है, पीछे से अपने लोगों का स्टैंड नहीं लेते। यहाँ पे बात किसी और की हो रही है, ये लोग स्टैंड ले रहे हैं ना, मैं वही तो बोल रही हूँ, ये स्टैंड ले रहे हैं। ऐसे स्टैंड लेना होता है कि भाई मेरे दोस्त हैं, तो आपको आपकी पर्सनालिटी एक अप हो जाती है भाई, कि भाई आप अच्छे आदमी हो। यही तो नहीं करना अभिषेक, खामा खा के मुद्दे ही तो नहीं बनाने, वो लोग भी तो यही कर रहे हैं। यही तो डिफरेंस चाहिए भैया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बहुत ही वाहियात एपिसोड था शुरू का, थोड़ा बहुत पार्ट फनी था, बहुत अनफेयर, बहुत 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 ज़्यादा अनफेयर, और ये चीज़ सबको पता है कि इनका नकली काम है ही। थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, एंड धन्यवाद आप लोगों का।